जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में सेफ होंगे। डिवाइन की प्रोटेक्शन आप सभी को मिल रही होगी, ऐसे मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। और जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें गाइस, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे आपसे ये एनर्जी जो है जरूर रेजोनेट करेगी। और गाइज फिर से रिमाइंड करवा रही हूँ आपको कि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। एनर्जी रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। चलिए आज की जो रीडिंग रहने वाली है कि आपका ससुराल पक्ष आपके बारे में क्या सोचता है, उसके ऊपर है, ठीक है। उनका बिहेवियर कैसा है आपके साथ और आपका कैसा बिहेवियर है उनके साथ। तो आप अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का नाम ले सकते हैं, इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। ये शिव शक्ति प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये शिव शक्ति प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका ससुराल पक्ष क्या सोचता है उनके बारे में, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे महादेव, हे शिव शक्ति। हाई प्रिस्टिस, शिव शक्ति का नाम लिया और हाई प्रिस्टिस का कार्ड निकल आया, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, पेज ऑफ कप्स, जस्टिस। जस्टिस आ गया है आपके लिए, 6 ऑफ वैंड्स। जरूर कुछ हुआ है आपकी लाइफ में, इसलिए जस्टिस का कार्ड भी यहाँ पर आया है, देखिए। और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास द टावर की आई है। जरूर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ टावर का कार्ड आया है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। तो इस कार्ड को देखकर ही यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है, ये कार्ड क्या शो करता है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्स, ये एनर्जियाँ हैं यहाँ पर। ये कार्ड मैं ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये तीनों कार्ड ही मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। देखिए ये टावर, इसको देखकर तो आप समझ ही गए ना ये क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है, देखो द टावर की है। आपके ससुराल वालों के साथ जो है आपके रिश्ते वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इस एनर्जी से ये तो पता चल ही गया है मुझे यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल अच्छी नहीं है। जहाँ रोशनी होनी चाहिए था वहाँ पे अंधकार है, वहाँ पे अंधकार मिला आपको, ठीक है। एक बोलते हैं ना अच्छी खासी जिंदगी को अंधकार में डाल देना, वो वाली सिचुएशन आपकी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। बहुत अच्छी लाइफ थी आपकी, लेकिन उसको ऐसे गिराया गया, ऐसे मतलब मिट्टी में मिलाया गया कि वो पूरी तरह से अंधकार में डूब गई। आपकी जो एक अच्छी मैरिड लाइफ थी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में ख़राब हुई हैं। आपके और आपके पार्टनर के साथ बहुत सारा इन लोगों ने छल कपट किया है। आप दोनों को मिट्टी में मिलाने की यहाँ पूरी पूरी साजिश जो है इन्होंने रची है, ठीक है। और आपके ससुराल में कोई एक पर्सन है जो आपका हंसी मजाक बहुत उड़ाता है और बोलते हैं ना आपकी लाइफ में पूरी तरह से तहस नहस करने की जैसे उसने कसम खा रखी हो। आपकी पीठ पीछे ना इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग की है, आपको गिराया है बहुत बार इन लोगों ने। आपके साथ बहसबाजी की है, गाली गलौज तक भी हुआ है। ये पर्सन आपको ना अपनी आंखों के सामने बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता है, ठीक है। बोलते हर टाइम नीचा दिखाना, बस उसी में लगे रहना, ठीक है। अपने आप को बहुत मतलब ये समझना कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, स्मार्ट हूँ और बहुत तेज हूँ, इस तरह का ये पर्सन है, ठीक है। और आपके ससुराल वाले ये भी सोचते हैं कि आप किसी बाबा के पास चुपके से जाकर हमारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या टोने टोटके करते हो। ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है, शक करते हैं आपके ऊपर। लेकिन मुझे जो यहाँ पर फीलिंग आ रही है, जो एनर्जी पिक हो रही है ना, कि ये लोग उल्टा किसी तांत्रिक के पास जाकर आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर इन्होंने
कुछ तांत्रिक क्रियाएं करवाई गई हैं आपके ऊपर, ठीक है, आपको मेंटली स्टेज में पहुंचाने के लिए, आपकी मैरिड लाइफ को तहस नहस करने के लिए, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और देखिए, आप कैसे पर्सन ये सोचते हैं कि आप इनसे बहुत सारी बातें छुपाते हो, खुलकर कोई भी बात इनसे ना तो करते हो ना बताते हो, आप अपने और अपने पार्टनर की बातों को बाहर नहीं आने देते हो, ठीक है, सीक्रेट रखते हो उन सब बातों को, हमसे हर बात छुपा कर रखी जाती है, ये लोग सोचते हैं आपके बारे में। और आपका शांत रहना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, आप ईश्वर से कनेक्टेड हो तो ये समझते हैं कि छुपकर शांत रहकर पता नहीं हमारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र, क्या क्या टोना टोटका, ये सब चीजें करते रहते हो, ठीक है। और उनको लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं उनको भी अपने बस में आपने कर रखा है, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। और इन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको बहुत रुलाया है, आपके दिल को ना इन्होंने बार बार तोड़ा है। तिल तिल होते हैं हमारा जैसी, वो वाली एनर्जी है। सबसे बड़ी तकलीफ बोलते तब होती है ना, जब कोई अपना सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल में बहुत उम्मीद के साथ आता कि लाइफ में बहुत बेटर होने वाला है, लाइफ बहुत अच्छी होगी, सब कुछ खुशियां खुशियां होंगी, चारों तरफ प्यार होगा, है ना, सबका दुलार मिलेगा। लेकिन जब ससुराल में ये सब बिहेवियर होता है पार्शलिटी वाला, तो बहुत तकलीफ होती है, दिल को और भी ज़्यादा गहरी चोट लगती है ना, मान सम्मान नहीं मिलता है, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और भी ज़्यादा ठेस पहुंचती है दिल को। तो इन लोगों ने बिल्कुल सेम आपके साथ वही किया है इन्होंने, ठीक है, आपको रुलाया है, आपको बिल्कुल भी इन लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं दी है जिसके आप हकदार थे, ठीक है। और ये लोग सोचते हैं कि कौन सा समय ऐसा था जब आपने इनके घर में कदम रखा, ठीक है, ये आपको अच्छा नहीं मानते, आपके कदमों को ये अच्छा नहीं मानते हैं, कौन सी वो घड़ी थी जब आप इनके घर में आए थे, ये लोग सोचते हैं। आप तो अपना भाग्य लेकर आए थे, लेकिन इन लोगों ने हमेशा आपको क्या किया, दबा कर रखा, कभी भी आपको ऊपर नहीं उठने दिया। आप नॉलेज के धनी थे, आपके पास वो ज्ञान था, वो डिवाइन से कनेक्टेड वाली एनर्जी थी, लेकिन इन लोगों ने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। इन लोगों ने आपको पहचाना ही नहीं, आपके नेचर को पहचाना ही नहीं, आपको वो रिस्पेक्ट दी ही नहीं जिसके आप हकदार थे। और ये चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में कभी भी कुछ ना कर पाओ, हमेशा नीचे दबे रहो। आपको हमेशा इन लोगों ने दबाने की ही कोशिश की है, ठीक है, आपकी आवाज़ को ऊंचा नहीं उठने दिया कभी भी। और इन लोगों को लगता है कि आपके पास इन बहुत सारा धन है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी इन लोगों को, आपके ऊपर कि बहुत सारा धन है, और वो धन जो है आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं छुपाकर चोरी छिपे, ठीक है, कहीं ना कहीं आपने वो छुपा कर रखा है, या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जहाँ पर किसी को कुछ भी पता नहीं है, और हमारे सामने आप बोलते हैं ना, एक दिखावा करते हो कि मेरे पास नहीं है, पैसे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी जो है यहाँ पे देख पा रही हूँ। और एक बात तो ये भी है कि आपके अंदर ना स्ट्रेंथ और करेज की कमी नहीं है, ठीक है, आप टफ टाइम में भी आप अपना आपा जो होते हैं ना वो खोते नहीं हो, और चीज़ों को और सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह संभालना जानते हैं, ठीक है। आप में वो हिम्मत है, वो हिम्मत कहाँ से आती है, यूनिवर्स वो डिवाइन जो है आपके साथ वो देती है आपको वो हिम्मत, ठीक है। ईश्वर की अपार कृपा है आपके ऊपर, तभी तो आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि ऐस टफ से टफ सिचुएशन में भी आप निकल जाते हो, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए आप उसका सामना इजीली कर लेते हो, सिचुएशन से भागते नहीं हो, भागने वालों में से नहीं हो आप, बल्कि उसका आप डटकर सामना करते हो। ये एनर्जी आप में है और ये क्वालिटी आपके अंदर है, ठीक है। और आपने देखो इनके साथ आपका जो बिहेवियर है ना बहुत अच्छा रहा है, बोलते हैं ना एक सबकी खुशियों का ख्याल रखना, बड़ों को मान सम्मान देना, रिस्पेक्ट करना, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, है ना, सबको इक्वल गिव एंड टेक देना बोलते हैं। आप बोलते हैं एक बच्चा होता है जैसे सबसे घुल मिल जाता है, उस तरह की एनर्जी है आपकी, क्योंकि आप सबसे ना मतलब एक दिल से कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी लोगों को अपना बना लेते हो, लेकिन लोग क्या करते हैं, आपको धोखा देके चले जाते हैं। वही लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ जो है कुछ न कुछ मतलब बातें ऐसे करते हैं नेगेटिविटी वाली, आप गिराने वाली, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इन लोगों के लिए आपने अपना सब कुछ मतलब बोलते हैं कि दाव पे लगा देना, सब कुछ लगाया आपने दाव पे, काम कार से लेके सब कुछ किया आपने इन लोगों का, लेकिन फिर भी इन लोगों ने ना इसके बावजूद भी आपकी कदर नहीं की, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी कभी भी, आपकी मैरिड लाइफ में कभी भी खुशियां नहीं आने दी हैं इन लोगों ने, कभी भी नहीं। आपकी जो मैरिड लाइफ है ना उसको भी इन्होंने तहस नहस करके रखा हुआ है, ठीक है।
हमेशा कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग इन लोगों ने आपके साथ करी ही करी है। इतनी गंदी गंदी हरकतें इन लोगों ने आपके साथ की है, आपको तिल तिल रुलाया है। और बोलते हैं ना, ज़िंदगी में अब आप क्या कर रहे हो कि ज़िंदगी से और इन लोगों से, ज़िंदगी में आप बहुत कुछ करना चाहते हो। आप इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आप कहीं दूर चले जाना चाहते हो, ठीक है? या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाना चाहते हो, या आपका जो कोई एम है, तो उस एम को पूरा करने के लिए आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप उसके बारे में सोच रहे हैं अभी, ठीक है? ताकि लाइफ़ को आगे कैसे लेके जाए, कैसे शांति से लाइफ़ को जिया जाए, जिस दलदल में आप फँस चुके हैं उससे कैसे निकला जाए, ठीक है? ऐसी जगह जहाँ शांति हो, किसी तरह का कोई भी नेगेटिव पर्सन आपके पास आस-पास ना हो, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी से आप मूव ऑन होना चाहते हैं, ठीक है? जहाँ पीसफुल हो, अच्छे लोग हों, शांति हो, कम से कम मन में सुकून हो, ठीक है? तो इस एनर्जी से आप यहाँ से मूव ऑन होना चाहते हो कि कब-कब आप इस एनर्जी से निकलें यहाँ से, ऐसे माहौल से, ठीक है? ये डिवाइन से आप चाहते हो। और देखो, आपके ससुराल वालों ने आपको ना तिल-तिल रुलाया है, बिना मतलब के ही। जैसे होता है ना, मछली जाल में फँस जाती है, वो बाहर कैसे निकले उस जाल से, कब पानी में जाए, कब उसको जीवन दान मिले। तो वही सिचुएशन आपके साथ हुई है, ठीक है? आप भी इन लोगों के बीच से निकल जाना चाहते हो पूरी तरीके से, ठीक है? और इन लोगों ने हमेशा क्या आपको ऐसे उलझाए रखा अपनी लाइफ में कि आप कभी भी अपने बारे में ना सोच पाएँ, ठीक है? तो आप इस सिचुएशन से अब दूर चले जाना चाहते हो क्योंकि आप थक चुके हो, ठीक है? हारे नहीं हो, लेकिन थक चुके हो कि बस अब बहुत हो चुका, अब और सहन नहीं, ठीक है? और लेकिन आप अपने बारे में काफ़ी सोच रहे हैं अभी, काफ़ी एक्टिव हो चुके हो आप अपनी लाइफ़ को लेकर, ऐसे नहीं जाना देना चाहते हो आप अपनी लाइफ़ को। आप कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हो अपने आप में, ठीक है? आप कुछ करके दिखाना चाहते हो ज़िंदगी में, आगे कुछ करना चाहते हो। इन आंसुओं का हिसाब-किताब आपको लेना है, कुछ करके दिखाना है अपनी लाइफ़ में। तो आपका जो है चिंतन मंथन कहीं न कहीं चल रहा है आपके माइंड में इन सब चीज़ों को लेकर। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो, ठीक है? और दिन-रात उस चीज़ के बारे में आप कहीं न कहीं सोचते रहते हो कि कैसे क्या किया जाए, ठीक है? और यहाँ पे देख पा रही हूँ ना, कहीं न कहीं आपकी जो है ना इनर जर्नी और सोल जर्नी जिसको कहते हैं, वो स्टार्ट हुई है, ठीक है? आपको ईश्वर से क्या चाहिए? न्याय चाहिए, ठीक है? यही आप चाहते हो। तो ज़रूर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपको जो न्याय जो है ज़रूर मिलेगा। आपने जितने भी आंसू बहाए हैं ना, उन आंसुओं का हिसाब-किताब आप होगा अब, ठीक है? और वो न्याय आपको ज़रूर मिल के रहेगा। उन लोगों के किए हुए की सज़ा जो है ज़रूर मिलेगी, जो उन लोगों ने आपके साथ किया है। किसी तरह का छल किया है, कपट किया है, आपकी मैरिड लाइफ़ को ख़राब किया है, आपको रुलाया है, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, आपका मान-सम्मान सब कुछ छीना है इन लोगों ने, ठीक है? क्योंकि इन लोगों को आपका जो नेचर है वो अच्छा नहीं लगा, आपका नेचर इनको पसंद नहीं आया। इन लोगों ने हमेशा आपको ऊपर नहीं उठने दिया, आपको हमेशा दबाकर ही रखा। ठीक है गाइज़? और देखो, बोलते हैं ना, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं, तो वो आपको जस्टिस मिलकर ही रहेगा। आपके पास न्याय आपको जो है मिलकर ही रहेगा। अगर किसी का डिवोर्स केस चल रहा है ना, तो उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है? अगर किसी का चल रहा है केस तो, ठीक है? वो न्याय ज़रूर आपको मिलेगा, जीत जो है आपकी ही होकर रहेगी। बोलते हैं ना, सत्य की जीत होती है, आपकी विजय की ध्वजा जो है ज़रूर लहराएगी और जो लोग आपका तमाशा देखते थे वही आपकी जय-जयकार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। आपको जो पूरा है ना मान-सम्मान देंगे। बेशक इसमें समय लग सकता है, लेकिन जीत जो है हमेशा आपकी होकर ही रहेगी, ठीक है? यूनिवर्स किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, वो हमेशा न्याय ही करते हैं। बेशक उसमें बोलते हैं ना टाइम लग जाता है, लेकिन चीज़ें जो हैं आपके फ़ेवर में होकर ही रहेंगी, ठीक है? सत्य कभी झुका नहीं है, सत्य की हमेशा जय-जयकार ही हुई है, ठीक है गाइज़? तो घबराएँ नहीं, आपको जो है जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ईश्वर आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे, ठीक है? आपके आंसुओं का हिसाब-किताब ज़रूर होगा, ठीक है? जिन लोगों ने आपको तिल-तिल रुलाया है और इस कंडीशन में पहुँचाया है, ठीक है? तो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेज़ोनेट हुई हो। जितनी भी रेज़ोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हमेशा की तरह आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने-अपने घर में सेफ रहें। तो गाइस, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।